बहल किसान सम्मेलन में भावुक हुए कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल। एक भावुकता का पल जब किसानों को एक स्टेज पर देख करके और एक किसान बना बिजनेसमैन फिल्म को देखकर भावुक हुए कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सदस्य संचार के अंदर। अभी फिलहाल बहल क्षेत्र के अंदर मौजूद हैं और जिस प्रकार से आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं कि माननीय कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी ने यहाँ पे किसान मेला जो है वो लोहारू विधानसभा क्षेत्र के अंदर रखा है और जेपी दलाल जी की यहाँ पे ट्रैक्टर के साथ में एंट्री हो रही है और यहाँ पे ट्रैक्टर पे बैठ करके उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। काफी लोग जो हैं वो जेपी दलाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आपको तस्वीरों के अंदर नजर आ रहे होंगे और धीरे धीरे जो वो जेपी दलाल जी अपने स्टेज तरफ बढ़ते हुए काफी भीड़ जो है वो भी यहाँ पे तस्वीरों के अंदर नजर आ रही है। कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर यहाँ पे काफी लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट लेते हुए नजर आए हैं यहाँ पे और अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आके तस्वीर दिखा दें। और यहाँ पे जो कॉलम बनाया गया है, सबसे पहला जो कॉलम बनाया गया है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कॉलम बनाया गया है। लोगों से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का जो है वो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो अलग अलग प्रकार के जो है वो कैबिन यहाँ पे बना रखे हैं। हर प्रकार की जो सुविधाएं जो हरियाणा सरकार जो है वो किसानों को उपलब्ध करवाती है, उनके छोटे छोटे जो पॉइंट यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि लोग जो है वो पूछताछ करें उनसे और किसी प्रकार की उनको जानकारी चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। उधर से मैं वहाँ से बात करूँ तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक नीर शक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक कैप्टन है, उधर से प्राइम है, अलग अलग जो बिगनाओं का इंडिविजुअल बागवानी केंद्र भी है वो भी यहाँ पे तस्वीरों के अंदर नजर आ रहा है यहाँ पे। और एक रजिस्ट्रेशन जहाँ पे कॉलम बनाया गया वहाँ पे बातचीत करेंगे हम भी यहाँ पे क्या कुछ मामला है और किसानों से पूछेंगे कि आखिरकार। जी भाई साहब, राम राम। राम राम भाई। किस प्रकार के डॉक्यूमेंट ले रखे हैं आप? ये एक तो है जी वाटर टैंक की सब्सिडी को नहीं आ रही। अच्छा, और आई नहीं? सब्सिडी आई नहीं। अच्छा, एक साल से इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो पूरी होगी। अब फाइनल इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू है और 1 मिनी स्प्रिंकलर की है। ये सब्सिडी नहीं आई। कितने दिन हो गए आपको लगवाए? लगवाए हुए 1 साल हो गई थी। 1 साल हो गई तो सरकार तो ये कहती है जल्दी ही चीजें उपलब्ध करवा दी जाती है। तो यहाँ पे इस चीज का समाधान होगा या क्या कुछ कैसे? देखो जी, अभी ये जो लगाया है इसमें समाधान के लिए लगाया है। हमारा तो फर्ज है डॉक्यूमेंट जमा करवाने का। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी जो यहाँ लोहारू क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? कार्य देखो जी, जो कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने यहाँ पे करवाए हैं वो अच्छे कार्य करवाए हैं। जैसे किसानों को मुआवजा दिलाना और ये जो बागवानी का और सब्जी का जो प्लांट लगाया गया गाँव में, इससे भी किसानों को अच्छी है। क्या वहाँ से आप सब्जी लेकर के आए हैं? वहाँ हम गए थे जी, वहाँ पे जो पौधे मिलते हैं किसानों को। पौध आपको पता है पौध मिलती है या तैयार करके देते हैं आप? तैयार करके देते हैं जी किसान को और अच्छी वैरायटी है वो, बेल है टमाटर की। वैरायटी तो आप जो देंगे वही तो तैयार करके देंगे, वो खुद से वैरायटी थोड़ी बना के देंगे। नहीं जी, वैरायटी तो उनके पास ही है, हम नहीं देते। हाँ। अच्छा, वो बीज भी अपना खुद का देंगे आपको? बीज नहीं जी, पौध ही देते हैं वो। पौध देते हैं? हाँ, पौध देते हैं वो। चलो, और कुछ किसान भाई साहब, राम राम। अजीत सिंह। कहाँ से हो? शहजादपुर से। तो यहाँ किस कारण से आए आप? मंत्री जी आ रहे थे और रोड की समस्या थी, वो कागज देने थे, कहाँ पर दिए जाएंगे? अच्छा, हैं? क्या चीज बता रहे हो आप? रोड और नाले के लिए। रोड और नाले के लिए समस्या के लिए आए? हाँ, कागज देना। डायरेक्ट मंत्री जी से मिलके काऊ जी, राम राम। राम राम। कहाँ से आए हो आप? हम सावासपुर से। तो जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन बनाया गया है, हर चीज की समस्या बताओ, हम भी समाधान करे जाओ। क्या लग रहा है आपने? कुछ नहीं, बकवास। कुछ नहीं है, फिर भी आपने क्या पूछी, क्या नहीं बताई? वो हमने गाँव से ये बोल के ले आए थे कि आपको सब वो ड्रिप का अनुदान मिलेगा, नु बुला के ले आए थे बीड़ी इकट्ठी करने के लिए। अनुदान तो मिलेगा जब आप उस चीज का रजिस्ट्रेशन करवाओगे, आप चीज लोगे। कागज नहीं मिल रहे, कोई किस कर करवाओगे? डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे, पता ही नहीं रहे। हाँ, चलो उधर पूछ लेते हैं, जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम चला हुआ है वहाँ पे पूछ लेते हैं कि क्या कुछ प्रक्रिया चली हुई है और किस प्रकार की जो लोग हैं वहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे तमाम तस्वीरें देख रहे होंगे आप कि लोगों के नाम जो हैं वो लिखे जा रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो कैसे होगा पता करेंगे। तस्वीरों के अंदर आप देख रहे होंगे इतनी भीड़ जो है वो यहाँ पे लगी होगी। किस प्रकार से इस भीड़ का समाधान होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति का कैसे समाधान होगा लिखी जाएगी बातें, लेकिन कब तक ये नंबर आएगा? 2 से 3 घंटे का जो प्रोग्राम चलने वाला है। राम राम भाई, कहाँ से आए हो? शहर कला से। तो क्या कुछ मामला में आया था?
दलाल साहब आ रहे हैं, उनको देखने के लिए, मिलने के लिए आए थे। देख लेते हैं कैसा क्या विचार है, क्या चल रहा है। अच्छा, तो क्या आपके काम खतरा है था? हम तो जी बस देखने के लिए आए थे, उनको मिलने के लिए आए थे, कुछ ऐसा। हाँ हाँ जी, राम राम जी, क्या कमसा हो रहा है? क्या करें ये देखा है सिस्टम के है। मेरे को नहीं हाँ कि मैं मैंने कहा कागज हम नाम लिखे हैं भाई, सब्सिडी देंगे और देंगे, कि पूछताछ करी को नहीं अपना। पूछताछ तो करा है, बता दो आप, जानकारी तो नहीं। जो बना के जो ले थे अनुदान मिलेगा, फॉर्म जमा करो तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं मिल रहा ना। भैया नाम लिख रहे हैं ना, अपने नाम लिखवाया गया यहाँ पे। नाम लिखने क्या रजिस्ट्रेशन, जिसका ये कुआरा लिया था उसका बिल रजिस्ट्रेशन नंबर तो चाहिए ना, वो कहाँ से लिया? नहीं, जैसे आप नाम लिखवाओगे, आपके पास इंक्वायरी आएगी, कंपनी आपको कॉल करेंगे भाई ये चीज की सब्सिडी आपको इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, वो चीज चाहिए, वो तो यहाँ पे बताने के लिए। नहीं डॉक्यूमेंट तो ये भाई साहब कहाँ से आए आप? ये बैल से पहले से हो। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में क्या सुना है, क्या बताएंगे? अपनी सब्सिडी रुकी हुई है बैंक में जो फुहारे की, उसके बारे में पता करने के लिए आए पता करने के लिए क्या कुछ बताया फिर? उसी जिन्होंने फार्म भरवाया, एप्लीकेशन नंबर लिए हैं और 1 किले के जितने रुपये है वो रुके हुए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं भाई मिलेंगे वापिस। भरोसा है दलाल पर। तो ये कृषि मंत्री जेपी दलाल जी जिस प्रकार से लोहारू हलके के अंदर बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, हाँ। ये कार्यों को किस तरीके से देखते हैं आप? कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, बिल्कुल लोगों को इकट्ठा करके उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। डिपार्टमेंट से अधिकारियों को बुला कर उनकी समस्या का वही निदान किया जा रहा है यहाँ पर बैठ के, और बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ऐसा कोई पहले मंत्री नहीं था अपनी नजर में तो इस तरीके से डील करता हूँ लोगों को, मतलब लोगों को इकट्ठा करके एक जगह और वहीं पर मौके पर निदान किया जा रहा है। सभी लोगों की समस्याओं का, कोई भी अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, चाहे उस तरीके के सभी तरीके की समस्याओं का निदान किया जा रहा है यहाँ। ठीक है वैसे तमाम तस्वीरें आप ऊपर से दिखा दें लोगों की, कि यहाँ पे किस प्रकार से लोगों की भीड़ जो है आपको नजर आ रही होगी, लेकिन समाधान जो है वो लोगों का तस्वीर दिखा दें कि कितने रजिस्ट्रेशन की जो भीड़ है वो यहाँ पे आपको तस्वीरों के अंदर नजर आ रही होगी। कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार किस चीज को लेकर के पहुंचे हैं और क्या करेंगे। राम राम जी, कहाँ से हो? बड़दू से हो। तो किस काम से आए थे आप? प्रोग्राम में आए थे या कुछ प्रोग्राम में भी आए थे, ये सब्सिडी नहीं मिल रही उसके लिए भी आए। अच्छा, सब्सिडी पहले आपने लगवा रखा है क्या? हाँ, क्या सेट लगवा रखा है आपने? ये मिनी फुहारी लगा मिनी फुहारा लगा रखा है, उसकी सब्सिडी आई नहीं आपकी? नहीं आई। कितने पैसे लगे थे आपके? 9,000 रुपया किला, 2,000 रुपये किला का। तो यानी कि क्या किला में लगवाई थी आपने? 5 किला 10,000 रुपये दे दिए थे आपने? है, तो 10,000 रुपये दे दिए थे कि आपने 5 किला के? दे दिया। कै रुपये की बात हुई थी? कै रुपये एकड़ का आऊँगा? 6300 रुपया किले का। आऊँगा। और आया कौन है? ना कौन है, कितना दिन हो गया? 1.5-2 साल हो गए। तो इस पे मतलब नाम लिखा है क्या? हाँ, लिखे। ये बताइए। कागज जमा करवाया। कागज जमा करवाएंगे, भी आ जाएगी। हाँ, हाँ जी। जो बांडुआ छु 10 महीना कोई तुतरियां सब्सिडी नहीं आई, बताइए क्या की? ये तुतरियां वाली कैप्टन की लगवाई। अच्छा, वो नहीं आई सब्सिडी? हाँ हाँ 10 महीना हो गया, पैसे भर दिए और सेट कर दी, फोटो भी तार ले गया, वो सब्सिडी को जिक्र को पूरा नाम भी लिखवा दियो दो थोड़े, बोले भैया आ जाए तो बढ़ यहाँ। तो जिद लगवाई जिद कितना दिन की बताई थी सब्सिडी की? सब्सिडी की नहीं बोले भाई महीने वाले की, किसी कट्टा की पैसा लिया ब्याज ले, कोई सब्सिडी नहीं आई। भाग लो तो भाई भाग्य को करार पड़ी, महीने को नाम लिया और कितना दिन बीत गया? 10 महीना हो गया, अरे को संभालना है कोई। मतलब क्या इंक्वायरी लेके आए थे आप अपना? इंक्वायरी तो बहुत है। एक है वो क्या था कि मेरा, दूसरा कि किसी के खाता में चले गए पीछे मुआवजे की 2000। आपके खाता के, आपके जमीन आपकी थी? जमीन मेरी है। ये मतलब काश्तकार सारी चीज आपके लगे डॉक्यूमेंट? बड़ी वाइड 2020 की। अच्छा, वो कोई मुआवजा आया था, वो किसी का गलती से पटवारी ने दूसरे किसी के खाता में डाल दिए, चले गए। बल्ले बल्ले मन्ना कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। वो दूसरे के चले गए। तो फिर उसको क्या समाधान? बोले आ जाएंगे, रिटर्न हो गया, आ जाएंगे, रिटर्न हो गया। मैंने तो यो जवाब दिया। ऐसा जाएगा करा वर्त दिया होगा उसने। हाँ जी, राम राम। कहाँ से आए हो? दिखाओ जाटान से। क्या कुछ इंक्वायरी लेकर के आए हैं? ये स्प्रिंकलर के ड्रिप सिस्टम के बारे में लगवा रखा है, लगवाएंगे? लगवा रखा और भी लगवाना है।
तो ये बोल रहे हैं कि लोग कि भी इनका जो सब्सिडी नहीं आई है, आपने भी सब्सिडी के तहत लगवाया था? आगे थी आपको? कितने दिन में आगे था? 6 महीने लगे 6 महीना में। 6 महीने राम राम, कहाँ से हो जी आप? नूनसर से। तो आप भी कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आए किस चीज का? हैं? अच्छा, सब्सिडी अभी तक नहीं ये सब्सिडी अभी तक आई नहीं मिली है? कितने दिन हो गए लगवाए हुए? 2018-19 में आपने सब्सिडी के तहत मिनी स्प्रिंकलर लगवाया था। तो जिस कंपनी ने लगवाया, जिस आदमी का लगवाया, उस आदमी ने कितना दिन की गई थी आ जाने? उन्होंने वही थी 5-6 महीने में आ जाएगी नहीं आई तो 4-5 साल होगी तो होगी तो कह के आऊंगे को नहीं आवा। ये देखेंगे एप्लीकेशन लगाएंगे मंत्री का हाँ जी, राम राम, कहाँ से हो? बशीर वास्तव। आप भी कोई सब्सिडी के तहत आया था? ये सब्सिडी रुकी हुई है थोड़ी हैं? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, हाँ, तो उसके लिए है। आपने क्या लगवाया था? सब्सिडी के तहत अटल भूजल योजना की अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई आपको भी? 2018-19 में लगवाई थी आपने। कितने रुपए आने थे आपके? ये लगभग 2 एकड़ के 12,500-13,000 रुपये आने थे। तो क्या समस्या क्या आ गई? डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? पता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर पेमेंट आई क्यों नहीं? इनके शायद ये आपस में महकमे बदलने की वजह से, पहले ये बागवानी के तहत था, हाँ। उसके बाद अटल भूजल में चला गया। यही वजह हो सकती है और तो क्या वजह हो सकती है। चलो भाई देखो, तस्वीरों में हमने लोगों से बातचीत की यहाँ पे, और अलग अलग प्रकार के सिस्टम जो लेकर के लोग आए हुए हैं। किसी ने मिनी स्प्रिंकलर लगवाई है, किसी की पेमेंट नहीं आई है, किसी ने अटल भूजल योजना का फायदा उठाने की कोशिश की, तो उनकी सब्सिडी यहाँ पे नहीं पहुंची है। लेकिन रजिस्ट्रेशन का एक कॉलम हालांकि जरूर बनाया गया है, नाम जरूर लिखे जा रहे हैं, लेकिन उनका समाधान जो है वो किसान भाई चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी हो जाए, क्योंकि जब चीज़ लगवाई जाती है उस समय तो ये चीज़ बताई जाती है कि बहुत जल्द जो है वो समाधान हो जाएगा। लेकिन जब इस तरीके से लाइनों के अंदर लगा करके किसानों की समाधान करने की कोशिश की जाती है, तो इतने कितने किसानों का जो है वो समाधान हो पाता है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही थी। यहाँ पे किसान मेले की आप तस्वीर देख रहे थे। यहाँ पे आज नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का एक कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसका लाइव प्रसारण यहाँ पे हो रहा है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी यहाँ पहुंचे हैं और लोगों को मन की बात सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के जो हैं वो इधर उधर यहाँ पे झूमते हुए नजर आ रहे हैं। एक ताऊ जी और उन्हें पूछना क्या चीज ले रहे हैं। हाँ ताऊ जी, क्या ले रहे हो? बाजरो मेरी जमीन पर ऑनलाइन करवा के कोई खा गए पैसा। अच्छा, कोई और ऑनलाइन करवा गयो? हाँ, मेरी बस तो क्यों दरखास्त दे दी इसको, की बात 12 महीना हो गया, कोई सुविधा नहीं। आपकी जमीन पर किसी और ने बाजरो ऑनलाइन करवा लियो और उसको बीमो आयो, वो अगलो कोई और ले गयो। आपने कद बेर बाटे चीज को जिद आपको नहीं आयो? नहीं ना, बेरो भी आयो और वो पर्ची करवा की दूसरी करवा ली। अच्छा, आपको भी आयो? हाँ। और वो दूसरों के कर गयो? आप मेरा वहाँ पर जमीन पर करवा दो दूसरी ऑनलाइन। कौन सा काम आपको? चैड? क्या किला जमीन पर है? 11 किलो। बताओ भाई, समस्या देखो, इस प्रकार के लोग अपनी समस्या ले रहे हैं कि पुलिस रिपोर्ट कर रखी है जी, कोई कार्रवाई कर रही है। पुलिस वाले क्या हम कागज आगे भेज दिया 12 घंटों। क्या कर पाए हो? दलाल कट से। हाँ, तो उनसे बात करांगा। हाँ जी, कहाँ से हो आप? मैं पालड़ी बदवाना पागड़ी पालड़ी। तो क्या कुछ सिस्टम लग रहे हो हाथ को? सिस्टम बढ़िया है, ठीक से सुविधा लगा रखी। चलो भाई, उन्हें दिखाऊंगा स्कीम आ जाओ। जो यहाँ की स्कीमें है ना, आपको वो स्कीमें दिखाएंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि भी इन चीज़ों का फायदा कितने दिन तक हो जाता है। और वो चीज़ें यहाँ पे आप नीर शक्ति कंपनी का यहाँ पे देख रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और आगे हम चलते हैं। यहाँ पे ये जो सिस्टम आप तस्वीरों के अंदर देख रहे होगा, अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे पूरे जरूर। और थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, यहाँ पे भी तस्वीरों के अंदर देखेंगे कि मिनी ये स्प्रिंग ड्रिप सिस्टम है। यहाँ पे प्राइवेट इरिगेशन प्राइवेट डिपार्टमेंट कंपनी का है। ये है स्वास्थ्य पॉलिटेक कंपनी का है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम तस्वीरों के अंदर। राम राम जी। राम राम। कहाँ से हो आप? बताने से। तो पूछताछ के अंदर लग रहे हैं क्या? ये पूछताछ करके आए हो? क्या एक डिपार्टमेंट के बारे में पूछताछ करी? क्या आपने सही लगा? फुहारा सेट के बारे में करी। अनपढ़ जमींदार आदमी करी बैठा, सुविधा मिल रहा है तो और क्या होते? सुविधा मिला भी है के? मिला की गुरु को नहीं मिला के आपने कौन सी सुविधा ली? फुहारा सेट के लिए रखी है। फुहारा सेट की गई थी, मतलब क्या सुविधा उसमें? सुविधा की सब्सिडी है, हमें 5-6 हजार को सेट पड़ गया है। 5,000 को सेट पड़ गया? नहीं कह रहे भी पड़ा है? नहीं पड़े 32,000 को।
अच्छा, कई लोग इसे आए का माना सब्सिडी कौन मिली कौन मिली वो समस्या क्यों क्या आ रही होगी? वो ये जो ये कंपनी वाला कौन गए ये पायलट इधर आके भेजे कौन यहाँ पे कौन मिले सब्सिडी। अच्छा चलो भाई नहीं बुझा आ जा भाई। राम राम भाई। राम राम भाई साहब। तो शाम से ड्रिप सिस्टम का समझाना है लोगों ने। आज ट्रिप सिस्टम का मिनी स्प्रिंकलर का अच्छा ये के सुविधा के तहत दे रहे हो आप लोग? हम तो जी बताओ जमींदार भैया चीज नू लगा या चीज नू लगा है मिनी या काम आवा ट्रिप या काम आवा है। किसान पूरे मैंने बहुत सारे 10 में 8 किसान इसे मिले हैं दोनों का हमारा लगा तो जहाँ है कह भी जहाँ की बतारी सब्सिडी आओगी लेकिन सब्सिडी की क्यों नहीं आवा है? सब्सिडी देखो जी यो है हरियाणा गवर्नमेंट का बजट बजट सब आओ जी बिल्कुल आओ किसी की तो एक महीना में आ जाएगी 2-2 साल 5-5 साल नहीं 5-5 साल तो नहीं जी टाइम लगता है आती सबकी है जी आती सबकी आती सबकी जी टाइम लगता है बिल्कुल आती है किसी की डेट आ जाए आती है पक्की। अभी थोड़ा सा और उधर आगे चलते हैं तस्वीरों में हम पूछते हैं भीड़ देखो भीड़ का फायदा लोग उठाने लग रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो लगी हुई है और लोगों को यहाँ पे बिस्किट दे करके किसी ना किसी तरीके से लुभाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बिस्कुट एक कार्ड अरे क्या ले लिए हो क्या दियो हो अरे ये वो तो ले भाई पैसा हम देंगे कितना है फ्री में भाई ऐड कराएंगे हाँ भाई जो के हो तो बटन लगे हो जी फोगाट को एजेंसी से फोगाट को एजेंसी फोगाट पराजन से ये का माड़ा है एक नंबर का माड़ा है। हाँ जी थोड़ा सा हम तस्वीरों में दिखाएंगे अब आपको कि यहाँ पे दिखा दे भाई कि स्वराज इंडिया ऊपर दिखा दे स्वराज इंडिया इरिगेशन भाइयों के लिए जो है वो यहाँ पे सुविधा दिखाई गई है। एक भाई साहब हैं उनसे बातचीत करते हैं क्या नाम है? राम राम भाई सिदनवा से हमारी हस्ती कंपनी से है भाई किसानों के बारे में हस्ती हमारी एक सबसे बड़ा है 85% सब्सिडी काट कर जमींदारों को दे रही है और चीज जैसे ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई जो भी चीज है सब सब्सिडी काट कर खेत तक ले जाने का खर्चा भी कंपनी का है 3 साल की गारंटी के साथ। 1 एकड़ का कितना रुपया लगा है? 8,000 रुपये और 6500 रुपये वापसी आ रहे हैं जमींदार के। 8,000 में 6500 रुपये वापसी आ रहे हैं। कई किसान इसे मिले उनके वापसी को नहीं आवा पैसे वो कोई भी समस्या है वो हमें जो भी कंपनी के काम करते हैं कंपनी वाला लगाओ तो आ जाए लेकिन बाद में पैसा ही बात आता दोनों सरकार को नहीं कह रहा। जो भी किसी जिम्मेदार को अपने एरिया की समस्या है वो शोरान फुहारा सरवान से संपर्क करें, हमें उसकी हर बात हमारे से लगवाई हो ना लगवाई मदद करेंगे। अच्छा अगर आपके पास लगवाए तो आप कोई भी भाई जिम्मेदार होंगे। कोई जिम्मेदार इस सरवाल में बताइए आप। सरवान में भाई तस्वीरों में हम कोई दिक्कत नहीं। तस्वीरों में आप थोड़ा सा और देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो आप डिपार्टमेंट देख रहे हैं ये है प्रजाप्त ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वर्णिम भारत की पहचान आत्मनिर्भर किसान के रूप में जो है वो यहाँ पे तस्वीरों के अंदर आज भी आगे सिस्टम है भाई इनके बारे में हम पूछताछ करेंगे क्या कुछ सिस्टम है जो किसान के साथी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी सर क्या बताना चाहेंगे सिस्टम के बारे में? ये जमन कंपनी है और बहुत जोरों शोरों से इंडिया में अपना बिजनेस फैलाई जा रही है। हमारे यहाँ पे इंडिया में 1000 से ऊपर डीलर हैं। अच्छा जी। और हरियाणा में हमारे जो कुछ प्रोडक्ट हैं वो इम्पेलेंट हो चुके हैं, जैसे कि हमारा मीटर जो है 7 HP और 6 HP का मीटर हमारा इम्पेलेंट हो चुका है। इसमें 40 से 50% बागवानी विभाग से सब्सिडी दी गई है। 40 से 50%। 40 से 50%। वैसे कीमत कितनी है इसकी? इसकी MRP है 1 लाख रुपए, लेकिन बागवानी विभाग ने जो इसकी कीमत तय की है वो 86,000 रुपए की है और उसके ऊपर भी सब्सिडी एक्स्ट्रा देंगे। चाहे वो हरियाणा से बिलोंग करता हो, बस हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और बागवानी बागवानी ऐसा नहीं है, अलग अलग स्टेट सरकारों ने किया हुआ है। जैसे किसान नहीं कर सकता क्या? नहीं, सिर्फ बागवानी वाला क्या है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है यहाँ आप भी देख रहे हैं कि पानी हमारा धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जा रहा है, तो सरकार प्रेरित कर रही है किसानों को कि वो बागवानी लगाएं जिससे उनको ज्यादा फायदा भी हो और पानी की भी यूजेज जो है वो कम हो। तो अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ की जमीन है, अगर वो उसमें से 2 एकड़ में बाग लगा सकता है तो धीरे धीरे उसको ये मशीनें चाइना से नहीं आती, ये मशीनें जर्मन की कंपनी है, ऑस्ट्रिया से इसके इंजन बन के आता है और 7.1 HP और 6 HP में मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा इंडिया में पहला 4 इंच का वाटर पंप लेके आने वाले हम हैं।
किसी भी ब्रांडेड कंपनी में 4 इंची का वाटर पंप। इसके अलावा हमारे पास चेनसो है, ब्रश कटर है, मिस्ट ब्लोअर है, यूरिया फेंकने के लिए ब्लोअर है और अलग अलग तरीके के उपकरण हैं। यहाँ के किसान है ना, लंबा टाइम जो है वो नहीं देते हैं। यहाँ किसानों को चाहिए 2 महीने में, 6 महीने में अपनी खेती की हुई के पैसे चाहिए इनको। ठीक जैसे बागवानी कर रही है तो उसके लिए टाइम चाहिए उनको। इसीलिए सरकार कह रही है कि आप पूरा का पूरा खेत जो है, अगर आपके पास 10 एकड़ है एग्जाम्पल के लिए, तो 10 एकड़ मत लगाएं, 8 एकड़ पे अपना काम करें। 2 एकड़ को धीरे धीरे, फिर जब वो 2 एकड़ बड़ा हो जाए, जब उसका उसकी तरफ से रिटर्न आना शुरू हो जाए, तब आप और 2 एकड़ लगा लो। तो ऐसे करते करते ही आप वो कर पाओगे। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मैं देख रहा हूँ जिन्होंने बागवानी लगाई है, उनको आने वाले 2 साल में, 3 साल में बेनिफिट हो रहे हैं। और ये हमारी सामाजिक जिम्मेवारी भी है कि पानी का उतनी खपत यूज कर सके, क्योंकि पानी का स्तर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो अगर बागवानी में नहीं जाते हैं, मतलब अगर ऑप्शन मिलती है तो बागवानी में जाना चाहिए। भविष्य में जो 6 महीने में लेवाने वो 12 महीने में ले पाएंगे। ये सब्जी लगा सकते हैं, किन्नू लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं। मैं रोहतक बेल्ट में बहुत काम करता हूँ, वहाँ पे रोहतक, ऊना, ये सब बहुत बड़े बड़े लोगों ने बागान लगा लिए। और अगर उनसे जमीन के हिसाब से मशीन को पूछे कि कितना आपको रिटर्न आता है, कितने आपको पैसे बचते हैं, तो मेरे ख्याल से तो वो यही बोलेंगे कि कृषि के हिसाब से बागवानी में पैसा ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो देखिए, किसान एक बागवानी क्षेत्र के अंदर अगर जाना चाहता है और बहुत ज़्यादा समय, देखो समय तो लगाना पड़ता है, लेकिन अपने समय को देखते हुए अगर ज़्यादा समय के अंदर बहुत ज़्यादा कीमत कमाना चाहता है तो इस तरीके से समय बदलाव करना होगा, चेंजमेंट करना होगा। तमाम तस्वीरें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, और अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।